पवन कुमार आवाज न्यूज के अंदर आपका स्वागत है। और इस बार का सबसे बड़ा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रेम। क्योंकि भारत देश में प्रेम सामाजिक ढांचे का एक बड़ा विद्रोह माना जाता है। और वो विद्रोह क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे देश में प्रेम को इतना प्रतिबंधित किया गया है कि यदि कोई स्त्री प्रेम किसी से करती है तो उसे कई प्रकार के कठिनाइयों का, कई प्रकार के संघर्ष का उसे सामना करना पड़ता है। अब वह कठिनाइयां और संघर्ष चाहे समाज का हो, चाहे परिवार का हो, या जिस जाति के अंदर वो रहती हो उसका हो, हर प्रकार से उसे प्रतिबंधित भी किया जाता है। यातनाएं भोगनी पड़ती है, शारीरिक, मानसिक, कई प्रकार की उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी को लेकर पुरातन काल के अंदर, शास्त्रों के अंदर भी प्रेम की इस परिभाषा को बड़े प्यार से बताया भी गया है, समझाया भी गया है। मीरा ने भी एक बात कही थी कि प्रेम को लेकर मीरा ने एक बात कही थी कि खुली प्रेम की सेज पिया की किसी विधि मिलना हो। ये बड़े सत्य थी। और इसी सत्य की को लेकर मीरा ने जो प्रेम की जो परिभाषा बताई थी उसमें यही कहा था कि स्त्री को अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उसे प्रेम को बड़े कठिनाई और संघर्ष के साथ में जीना पड़ता है। जी, मैं आपको टॉपिक की बात कर रहा हूं। यदि बात करूं अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आज भी प्रेम प्रसंग के कई मामलों के अंदर कई लोगों की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद में उनकी फाइलें कब बंद हो जाती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया दूदू जिले के अंदर, जहां आपको बता दें कि दूदू के मोखमपुरा थाना क्षेत्र के बाड़ोलाव की एक घटना है, जहां रात को करीब 2 बजे सोनी गुजर अपने प्रेमी कैलाश गुजर से मिलने जाती है। और मिलने के दौरान सोनू गुजर के जेठ और उसके चाचा ससुर के द्वारा कैलाश गुजर और सोनी गुजर के ऊपर तेल गिरा दिया जाता है। बीती रात की घटना के अंदर तेल डालने के बाद में उसे जिंदा जला दिया जाता है। जिंदा जलाने के दौरान 70% कैलाश गुजर जल जाता है और 7% सोनी गुजर जल जाती है। दोनों को दोदू के नियर बाई हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद में उसे जयपुर रेफर किया जाता है। और जयपुर रेफर करने के बाद में कैलाश गुजर की मौत भी हो जाती है और सोनी गुजर की मौत भी हो जाती है। सोनी गुजर विधवा थी, ऑलरेडी उसके 2 बच्चे थे, लेकिन वो बच्चे भी अब वीरान हो गए, क्योंकि पहले बाप का साया उठ ही चुका था और अब मां का साया भी उठ चुका है। वही बात करें कैलाश गुजर की तो कैलाश गुजर के भी 2 बच्चे थे। आखिर आपस में ऐसा क्या मामला था कि इन्हें जिंदा जलाया गया? उस टाइम वो हौद के पास में चले गए थे कैलाश जी। अच्छा। और पूरे जले हुए थे और कपड़े पूरे जल गए थे। और मेरे से पहले आ गए थे 2-3 आदमी, वो कपड़े उतारे। मैं आया उस टाइम गाड़ी में लेके जा रहे थे। उसके 2-5 मिनट में आके के देखा तो यहाँ पे वो लेडीज पड़ी हुई थी। अच्छा, लेडीज यहीं पड़ी हुई थी। और कोई आदमी थोड़ी देखा आपने? और कोई आदमी हमने नहीं देखा, लेकिन कैलाश जी बोल रहे कि आदमी उधर भग गया आदमी। यदि बात प्रेम की जाए तो परिवारजनों को जब इस चीज का आभास होता है या उन्हें लगता है कि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई ना कोई अफेयर है, तो चाचा ससुर का और जेठ का एक कर्तव्य होता है कि वह आपस में घर के अंदर, परिवार के अंदर बैठ के समझाइश की जाए ताकि उसकी समस्या का समाधान हो जाए। पहली चीज तो ये होती। दूसरी चीज ये होती कि यदि कैलाश गुजर को वाकई में सोनी गुजर से प्यार था, उन दोनों का प्रेम प्रसंग था और वह चाहते थे कि दोनों एक रहे, तो उन्हें यह करना चाहिए कि जब ऑलरेडी कैलाश शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे, और यदि उस लड़की से यदि विधवा से, सोनी जो विधवा थी, उससे यदि प्रेम था या प्यार था, तो परिवार के साथ में बैठकर या कुछ न कुछ समझाइश करके उस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए था, ताकि जीवन जो मिला है 84 लाख योनि के बाद में जो जीवन मिला है, इस जीवन के अंदर वो सुरक्षित होते। बच्चों को तो पाल ही लेते, लेकिन जीवन को भी आगे बढ़ा देते। शायद सोनी गुजर को उसका खुद का प्यार मिल जाता, वो भी अपने जो पहले विधवा हुई थी, अपना उसका जो पति मर चुका था, उस प्यार को वापस में पा लेती तो आज वो भी शायद जिंदा होती। बांडोला गांव में वहां पर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक पुरुष और एक महिला जली अवस्था में है। पुरुष को तो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था, महिला वहां जली पड़ी थी, उसको पुलिस ने एडमिट कराया। और महिला का नाम सोनी देवी
गुजर था, उसी गांव बांडोला गांव की थी और पुरुष का नाम था कैलाश गुजर। वहां पर लोगों ने बताया कि ये महिला विधवा है और कैलाश गुजर जो है इसका पड़ोसी है। इसके दोनों के बीच में कोई संबंध कुछ समय से था। इस बात को लेकर आज रात्रि को भी एक खेत में दोनों गए थे, तो उनके परिवारजनों में से, जो महिला के परिवारजनों में से किसी ने इनके आग लगा दी, जिनका नाम आ रहा है एक तो गणेश गुजर और एक कैलाश विद्याचंद गुजर। महिला के और दोनों को एडमिट करा दिया गया। अभी स्थिति दोनों की गंभीर अवस्था में है, तो नेचुरली अभी खतरे में है और करीब महिला 30% जली हुई है और पुरुष करीब 60% जला हुआ है और दोनों के बयान करवाए जा सकते हैं और एफआईआर दर्ज की जा सकती है। और दूसरी चीज ये सामने आती है कि दोनों के परिवारों की आपसी रंजिश जो थी, उस आपसी रंजिश के दौरान दोनों परिवार के जो चिराग थे, सोनी गुजर और कैलाश, दोनों आज इस दुनिया के अंदर नहीं है। ऐसा भी सुनने में आया है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि सोनी गुजर के जेठ की बेटी को कैलाश के भाई के लड़के से एक बार प्रेम हुआ था और इस प्रेम के दौरान आपस में उन लोगों की बन नहीं पाई और नहीं बनने के कारण एक आपसी रंजिश उनके सामने हुई। तभी से कैलाश को इन लोगों ने एक मोहरा बना लिया था। एक मोहरा बन के ये समझाया गया था कि जब भी अगर मौका मिले तो कैलाश को मौत के घाट उतार दिया जाए और वही घटना हुई। एक संजोग हुआ, रात्रि में दोनों का मिलन हुआ और 2 बजे जैसे ही सोनी कैलाश से मिलने पहुंची, मिलने के दौरान उन्हें पेट्रोल जलाकर जिंदा जला दिया गया। क्या ये समाज के अंदर ये चीजें उचित है या इस घटना को आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर जुड़े रहिए आवाज न्यूज के साथ में और कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये घटना उचित है या अनुचित है।